फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं गीता। कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स आज मैं झटपट बनने वाली ब्रेड डोसा की रेसिपी लेकर आई हूं। फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आज ब्राउन ब्रेड की 4 स्लाइसें ले ली हैं और आप इसे वाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं। ये लेफ़्ट ओवर थी इसलिए मैंने इसी को ले ली है। अब इन चारों ब्रेड के चारों कोनों को, ये जो चारों हिस्से हैं ना, इसके चारों साइड्स को मैं काट कर अलग कर दूंगी इसे, क्योंकि ये बहुत टफ़ है ना हिस्सा, इसलिए मैं इसे अलग कर दूंगी काट के। लेकिन फ्रेंड्स काट तो रहे हैं, लेकिन इन ब्रेड के इन हिस्सों को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और इसे किसी भी रेसिपी पे आप इसका यूज़ कर सकती हैं। कुछ भी बनाएंगी जिसमें इसकी ज़रूरत होती है ब्रेड क्रम्स की, उसमें यूज़ हो जाएंगे। चलिए अब इसे छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं और तब इसे मिक्सी के जार में हम डाल देंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। और अब मैंने इसके साथ सूजी ली है, 1 कप सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं फ्रेंड्स। और मेरी ये जो सूजी है सेमोलिना, ये महीन वाली है। आप इसको मोटी वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी तो ग्राइंड करेंगे हम मिक्सी में। तो ये 1 कप सूजी है, इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। साथ ही हमने इसके साथ चावल का आटा भी ले रखा है। चावल का आटा भी इसमें 1/4 कप जाएगा। ये मेरे घर का ही आटा है पिसा हुआ, फिर भी मैं इसे छान के ही लूँगी, क्योंकि अक्सर चावल के आटे में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तो इतनी इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमें छानना ही पड़ेगा। तो फिर इसको भी हम इसी जार में डाल लेंगे, क्योंकि इसे भी हम इन्हीं ब्रेड के साथ और सूजी के साथ पीस लेंगे। साथ में हमने लिया है 1/4 कप दही, बिल्कुल ताज़ी दही है फ्रेंड्स, बिल्कुल नया पैकेट था और ताज़ा पैकेट है ये दही का। तो खट्टी दही बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आपका डोसा बहुत खट्टा हो जाएगा। तो बस इसमें हम डाल लेंगे। और अब इन सारे मिक्सचर को, यानी जितनी भी इसमें चीज़ें हैं ना, इन सबको एक स्पून की सहायता से, चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आपको इसको मिलाने में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, क्योंकि थोड़ा सूखा लग रहा है, तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच पानी भी डाल सकती हैं, जिससे थोड़ा ये स्मूथ हो जाएगा। और आप इसे अच्छे से मिला दीजिए और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद देखिए बैटर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए बैटर और न ज़्यादा पतला, क्योंकि बहुत पतला हो जाएगा तो डोसा बनेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ये फिर पैनकेक बन जाएगा। और अब आप इसे अच्छे से बीट कर लें। इसमें हम 1 चम्मच, यानी छोटा चम्मच शक्कर डाल देंगे। शक्कर से डोसे का कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में स्वादानुसार नमक, मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लें और अच्छे से फेंट लें। और उसके बाद इसे ज़्यादा तो नहीं, फेंटने के बाद 5 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे, जिससे पूरी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, मिल जाएं, सेट हो जाएं। और चलते हैं चटनी की तरफ। तो फ्रेंड्स चटनी के लिए मैंने एक जार ले लिया है और साथ में आज मैं रोस्टेड चने की चटनी बनाऊंगी। तो रोस्टेड चना भी मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है। वैसे तो अक्सर हम मूंगफली के दानों की या फिर चने की दाल की चटनी बनाते हैं, आज मैंने सोचा इन रोस्टेड चने की चटनी बनाऊं। साथ में 2 हरी मिर्चें ले ली हैं और ग्रेटेड किया हुआ ये धनिया भी ले लिया मैंने, ये आधा कप धनिया है, हरी धनिया आधा कप है। और साथ में ग्रेटेड किया हुआ नारियल भी है, ये सूखा नारियल है, नारियल का बुरादा है। आप फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकती हैं, उसको भी आप ग्रेट करके ले लीजिए।
साथ में मैंने दही ले रखी है, ये भी 2 टेबल स्पून दही है, ये भी ताज़ी दही है। बहुत ज़्यादा खट्टी दही लेने से चटनी खट्टी लगने लगती है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसमें खट्टी दही भी डाल सकती हैं। साथ में मैंने नमक ले लिया है, स्वादानुसार नमक ले लिया है और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब देखिए चटनी मेरी ग्राइंड हो गई है। चलते हैं तड़के की तरफ। गैस ऑन कर लिया मैंने और तड़का पैन चढ़ा दिया है। चटनी में जब तड़का लग जाता है ना फ्रेंड, तो फिर चटनी का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो चलिए इसमें मैंने अपने जो मैं हमेशा खाती हूँ ये मैंने तेल डाल लिया। आप जो खाती हो तेल वो डाल लीजिएगा। और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें तड़के के लिए मैंने उड़द दाल ली है, 1/2 टीस्पून है, वो भी डाल लेंगे। साथ में एक खड़ी मिर्च ली हुई है, लाल मिर्ची है खड़ी, उसके 2 टुकड़े करके डाल दिए मैंने। 1/2 टीस्पून राई है, इसे भी डाल लेंगे। और अब जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हम चटनी में मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हल्का सा कड़कने लगे यानी क्रैकल होने लगे, बस आप तुरंत इसमें डाल दें। चलते हैं अब डोसा बनाने के लिए। अपना तवा मैंने चढ़ा दिया। मेरा तवा बहुत मोटा है फ्रेंड, और साथ ही ये नॉन स्टिक नहीं है। अब बैटर में हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लेंगे। खाने वाला सोडा होता है ना, वही मिला लेंगे और अच्छे से इसको फेंट लेंगे जिससे सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं लम्स ना रहे। चलिए अब पैन को, गर्म हो गया पैन, इसमें हम 2 करछी बैटर डाल देंगे। और आपको जितना पतला इसको बनाना है उतना फैला लीजिए डोसे को, बैटर उतना ही फैला लीजिए, डोसा एकदम पतला बनेगा। और अब देखिएगा आप कि इसके ऊपर इसकी सरफेस ड्राई हो गई है फ्रेंड्स। इसमें आप ये देखिए ऊपर ड्राई हो गई है ना, तो इसमें आप ऑयल लगा सकती हैं। तो स्पैटुला से ऑयल डोसे के ऊपरी हिस्से पे अच्छे से लगा दीजिए। अगर आप ऑयल नहीं खाती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना ऑयल के भी डोसा बनाइए, बहुत करारा बनेगा। और देखिए अब मेरे डोसे ने तवे को छोड़ना शुरू कर दिया है और ब्राउन भी हो गया है। अब इसे हम पलट लेंगे, रोल कर लीजिए इसे। आप इसे जिस शेप में रखना चाहें उस शेप में रखें। आज मैंने प्लेन डोसा बनाया है फ्रेंड्स, इसमें मसाला डोसा मसाला नहीं डाला है, आप मसाला डोसा भी बना सकती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप अपने फोक से इसको रब करके देखिए, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। इतना करारा बना है ये डोसा। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। डोसा बिल्कुल तैयार है। तो देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली, चटनी रखी है नारियल की, साथ में टोमेटो चिली सॉस भी है। और देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त डोसा बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और खिलाइए, बच्चे हों या बूढ़े हों। अगर पसंद आए मेरे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।